और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। फ्लोरिडा में प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ी खबर, हादसे में प्लेन सवार 2 पायलट की मौत हो गई है। प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे, लेकिन जो 2 पायलट थे उन 2 पायलट की मौत हो गई है। दुखद खबर निकलकर यहाँ पर फ्लोरिडा से सामने आई है। तस्वीरें देखिए, आपके सामने रख रहे हैं। जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है, किस तरीके से जो धुएं का गुब्बार है, आगजनी होती है, वहां पर आग लग जाती है और उसके बाद ये देखिए प्लेन कैसे अपना संतुलन खो देता है, क्रैश हो जाता है। ये पूरी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और उसके बाद कैसे वहां पर आग लग जाती है और ये धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ऊपर आसमान में प्लेन अपनी उड़ान भर रहा था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर किसी वजह से अचानक प्लेन में दिक्कत आती है, प्लेन क्रैश होता है और आसमान से कैसे नीचे की तरफ आता है, अर्श से कैसे नीचे जमीन की तरफ आता है और क्रैश हो जाता है। वो तस्वीर आपके सामने। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन की दान। यूएई में हिंदुओं का पहला भव्य मंदिर बनकर तैयार। मंदिर की ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। 2019 से बन रहा है बीएपीएस का हिंदू मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 महीने में तीसरी बार यूएई के दौरे पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम के दौरे से पहले वीडियो जारी किया, भारत और यूएई के संबंधों का जिक्र किया। पीएम मोदी आज यूएई में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। जायद स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित कार्यक्रम में 35 से 40 हजार भारतीय शामिल होंगे। अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खराब मौसम की वजह से 35 हजार लोगों की ही अनुमति। अबू धाबी के दौरे के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यूएई के बाद 14 फरवरी को कतर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोहा में कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद संग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कतर में आज ही 8 भारतीयों को जेल से रिहा किया गया। कतर से 8 भारतीयों की जेल से रिहाई को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत बताया। कहा, 45 दिन पहले मौत की सजा पाए भारतीयों का लौटना साबित करता है कि मोदी सरकार हर एक भारतीय की जिंदगी की परवाह करती है। भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहाँ पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की कीमत, हर भारतीय की जान की कीमत है। ये मोदी सरकार है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। एनडीए में शामिल हुए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी कहा, सभी विधायक बीजेपी के साथ रहेंगे खड़े। परिस्थितियों के कारण कम समय में फैसला लिया। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर जताई खुशी। कहा, हम आने वाले चुनाव में पश्चिमी यूपी में सपा का खाता नहीं खुलने देंगे। पीएम के मिशन 400 पार को आरएलडी पूरा करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा। कहा, देश में मोदी के नाम पर चल रही है आंधी और उसके आगे कोई गठबंधन टिक नहीं पाएगा। जो आएगा उसकी जमानत होगी जब्त। आज मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, विश्वास करो तुम मोदी पर। यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने विधानसभा से इस्तीफा दिया है। बोले, कहा जाऊंगा 1-2 दिन में फैसला। सूत्रों से खबर, 12 विधायकों के साथ जल्द बीजेपी में हो सकते हैं शामिल चौहान। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने पर बोले पृथ्वीराज चौहान, उनका पार्टी छोड़ने का फैसला दुखद। कांग्रेस ने अशोक चौहान को कई बड़ी जिम्मेदारियां दी। बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने पर बोले बाला साहब धोराट, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। सही समय पर व्हिप करेंगे जारी। 14 और 15 फरवरी को सीएलपी की होगी बैठक।
सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, सूत्रों से खबर। राजस्थान से राज्यसभा जा सकती है सोनिया गांधी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा हाथियों से भरी पिकअप वैन, जबरदस्त टक्कर में एक शख्स की मौत, 14 जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर। ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के जौनपुर में एसडीओ की गुंडागर्दी, बिजली बिल में सुधार के लिए पहुंचे उपभोक्ता से मारपीट की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शटर तोड़कर ज्वेलरी शॉप में चोरी, नकदी और आभूषण पर चोरों ने किया हाथ साफ। यूपी के झांसी में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, आटा चक्की से 5000 की चोरी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, आरोपी से तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। यूपी के बुलंदशहर में नशे के खिलाफ अभियान, 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तो उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में छात्रा की गोली मारकर हत्या, रील बनाने के दौरान मारी गई गोली। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान, राइफल और कारतूस के साथ शातिर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। यूपी के बदा में छात्र ने खुदकुशी की, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा, लोगों ने झोपड़ी में लगाई आग। यूपी के सीतापुर में नदी में मिले गोवंश के शव, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महिला ने नदी में लगाई छलांग, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के भिंड में युवक से बेरहमी हुई, बदमाशों ने युवक को अगवा कर 2 घंटों तक बुरी तरह से पीटा, गंभीर हालत में युवक को छोड़कर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर सेल्समैन से लूट की। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। यूपी के सहारनपुर में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी हुई, दुकान की खिड़की तोड़कर सोने चांदी की जेवर लेकर फरार हुए चोर, मामले की जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ग्राम प्रधान पर लगा महिला टीचर की हत्या का आरोप, कॉल डिटेल से हुआ खुलासा, हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 फरवरी की रात में चाकू मारकर हुई थी टीचर की हत्या। यूपी के गाजीपुर में लेखपाल के पति का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, मोहम्मदाबाद तहसील की लेखपाल अर्चना वर्मा के पति पर आरोप, एसडीएम के जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली के होटल कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप मचा, खंडहर मकान में मिला शव, 5 दिन से लापता था होटल का मालिक, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में मथुरा के शराब कारोबारी का मिला शव, खेत में जला हुआ कंकाल मिलने से हड़कंप मचा, बाइक समेत जलाया गया है शव। 3 दिन पहले घर से निकला था युवक, जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के एटा में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है, जमकर लात घूंसे चले बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने हिसामुल नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस को देखकर जुआरियों में मचा हड़कंप, भागने के दौरान एक जुआरी सूखे कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने निकाला शव। यूपी के एटा में किसान नेता पवन ठाकुर की गाड़ी से निकला सांप, अचानक गाड़ी से सांप निकलने से हड़कंप मचा। रूस ने यूक्रेन पर युद्ध नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप, कहा रूसी नागरिकों को टारगेट कर रहा यूक्रेनी सेना। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, हमास की कैद से 2 बंधकों को छुड़ाया गया। फ्लोरिडा की कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की पेशी, फर्जी दस्तावेज मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई। बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में ऑपरेशन जारी, इजरायली सेना ने बंधकों को छुड़ाने का वीडियो भी जारी किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की डच पीएम मार्क रूट से मुलाकात हुई है, दोनों नेताओं के बीच युद्ध के मुद्दे पर चर्चा हुई। गाजा के रफा में इजरायली हमले में हुए तबाही पर ब्रिटेन की चिंता, हमले से पहले सोच विचार करने की जरूरत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो से मिले पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, खाद्य ऊर्जा और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा। गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए चलाए गए अभियान पर इजरायली सेना का बयान, कहा बंधकों को मुश्किल में रखा गया है। अमेरिकी चुनाव पर यूरोपीय संघ का बयान, कहा संभावित परिणामों को लेकर तैयारी। ग्रीस में शूटआउट के बाद दहशत का माहौल, सुरक्षा बलों ने हालात का जायजा लिया।
लेबनान में भारी तबाही मची है। सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। रूसी पर्यटकों के दल का उत्तर कोरिया में स्वागत। पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ी नजदीकियां। गाजा के रफा में 50 लोगों की मौत का दावा। इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की थी। इजरायल और डच के बीच लड़ाकू विमानों की डील संकट में। इंटरनेशनल कोर्ट ने विमानों की डील पर रोक के आदेश दिए। तुर्की में अंतरिक्ष से लौटे अल्पार गेजार अवासी का स्वागत। एयरपोर्ट पर बच्चों ने गुलदस्ते भेंट कर वेलकम किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिले पोप फ्रांसिस। शांति के मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा हुई। ओमान में 14 सालों से कैद में रहे अफगान नागरिक रिहा हुए। जेल से छूटने के बाद काबुल पहुंचे दोनों नागरिक। बंधकों की रिहाई को लेकर परिजनों को उम्मीदें हैं। हमास ने इजरायली नागरिकों को बनाया बंधक। हुती आतंकियों ने किया लाल सागर में हमला। अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे आरोपों पर मंथन। कारोबार में गलत आंकड़े पेश करने का आरोप है। इजरायली सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम नेतन्याहू ने तारीफ की है। कहा, मिशन में शामिल सभी सैनिकों को बधाई। गाजा के रफा में इजरायल के ऑपरेशन को अमेरिका ने बताया गलत। कहा, रिहायशी इलाके में हमले का समर्थन नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। गाजा संकट के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच हो सकती है बात। ब्रिटेन से रिश्तों पर पोलैंड के प्रधानमंत्री का बयान। कहा, ब्रिटेन और पोलैंड को मिलकर करना चाहिए काम। डोनाल्ड ट्रंप के नाटो वाले बयान। निकी हेली पर का हमला। कहा, ट्रंप के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अफ्रीकी देश कोलंबिया में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। छापेमारी के दौरान एक घर से करीब 5 टन कोकीन जब्त। अमेरिका के विकास पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा, आर्थिक क्षेत्र में तेजी से हो रहा विकास। हमास की कैद से छूटे बंधकों के हालात में सुधार। अस्पताल में चल रहा है दोनों का इलाज। गाजा के राफा में इजरायल के ऑपरेशन पर यूएन का बयान। कहा, बंधकों की रिहाई के फैसले का स्वागत। नागरिकों की मौत पर चिंता जाहिर की। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने मानी हार। विपक्ष में बैठने को हुए तैयार। नवाज की पीएमएलएन और बिलावल की पीपीपी के बीच गठबंधन की कवायद तेज। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने चुनाव परिणाम देरी से आने पर सफाई दी है। कहा, 60 मिलियन से ज्यादा वोटों की गिनती करने में सिर्फ 36 घंटे लगे, जबकि आतंकवादी हमलों से भी हमें जूझना पड़ा। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले जारी। खार्किव में रूस के ड्रोन हमले के दौरान मारे गए एक ही परिवार के 5 लोग। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने रफा से नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की है। इस ऑपरेशन को बताया इजरायल के इतिहास का सबसे सफल अभियान।